स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणा मयशूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेकदेक स्वं हंसि पासि विददासि महेश्वरूषि त्वत्तो जगद्भवदिदे वभव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन् मृडविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन् श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वर परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दृशमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। श्री सोमनाथ महादेव की जय। आप सभी को इस शिव पुराण सत्संग में आप सभी का स्वागत करते हुए आदर पूर्वक प्रेम से आप सभी को जय श्री कृष्णा,
जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। आइए कथा प्रवाह को हम स्मरण में ले। पार्थेश्वर लिंग का निर्माण किस तरह से करें, हमने उसका दर्शन किया। कथा में आगे बढ़ते हैं। सवनक आदि ऋषि मुनियों द्वारा सुत पुराणी जी को बिल्व पत्र का महत्व पूछा गया। आगे भी मैंने कहा है आपको कि भगवान के नाम का जप किस जगह करने से कितना फल प्राप्त होता है। तो यहां बताया गया है कि बिल्व वृक्ष जो है वह साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। फिर से बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि यहां जप करने से ज्यादा फल मिलता है, वहां जप करने से ज्यादा फल मिलता है। नदी घर से ज्यादा गौशाला में, गौशाला से ज्यादा तीर्थ में, तीर्थ से ज्यादा किसी नदी के तट पर, समुद्र के किनारे, पर्वतों के ऊपर, इसकी चर्चा हमने पहले करी। तो वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है शिव पुराण में, बिल्व पत्र का वृक्ष जहां है, बेल का वृक्ष और तुलसी का भी, तो वहां जप आदि पाठ करने से बहुत फल मिलता है। तो फिर कहा है कि ज्यादा तो क्या आपको बताए जाए, बस साक्षात शिव स्वरूप ही है। और शिव की जो महिमा है वही महिमा बिल्व पत्र की महिमा है। तो बस आप तो उसका लाभ ले, यही मुख्य है। फिर भस्म का महत्व, रुद्राक्ष का महत्व और नाम महत्व, इसके बारे में पूछा है। ऋषि मुनियों ने कहा कि ये भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले, समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। इसलिए सुत पुराणी जी कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि भस्म की क्या महिमा है, रुद्राक्ष की क्या महिमा है, नाम की क्या महिमा है। तो देखिए, जिसके मुंह में भगवान शिव का, महादेव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव आदि नामों का उच्चारण करते हैं, कहते हैं पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। शिव का नाम, विभूति मतलब भस्म और रुद्राक्ष, यह तीनों मानो त्रिवेणी के जैसे परम पुण्यमय माने गए हैं। यह तीनों परम पवित्र माने गए हैं। तो जो भी व्यक्ति ये तीनों वस्तुएं जहां पर रहती है उसका दर्शन भी कर लेता है, तो लिखा है कि उसको त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष, भस्म और शिव जी का नाम, यह तीनों देखने को भी मिल जाए, उसका दर्शन भी हो जाए, बहने तो क्या फायदा। हमारे बाल में हम भस्म लगाए, हम रुद्राक्ष को धारण करें और मुख में शिव जी का नाम हो, तो कुछ और ही बात है, उसकी तो क्या बात करें। लेकिन इसका यदि आपको दर्शन भी हो जाए तो कहते हैं कि त्रिवेणी स्नान का फल आपको प्राप्त होता है। तो पूछा कि भाई वह कैसे? तो कहते हैं कि भगवान शिव का जो नाम है वह गंगा स्वरूप है, और जो विभूति है मतलब जो भस्म है उसे यमुना माना है।
और जो रुद्राक्ष है उसे सरस्वती माना गया है। तो इस तरह से इन तीनों की संयुक्त जो त्रिवेणी है वह समस्त पापों का विनाश कर देती है। हे ब्राह्मणों, इन तीनों का महत्व यानी शिव नाम का महत्व, भस्म का महत्व और रुद्राक्ष का महत्व यह भगवान महादेव के अलावा और कौन जान सकता है। थोड़ा सा आपके सामने इसका वर्णन करने का मैं प्रयास करता हूं। शिव जी यह नाम रूपी दावानल से समस्त पापों का अनायास ही विनाश हो जाता है, यह सत्य है। शिव के नाम से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। कहते हैं भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सद्य फलोन्मुखा येषां भवति विश्वास शिव नाम जपे मुनये। तो भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप तो मनुष्य इस भूतल के ऊपर रह करके कर भी नहीं सकता। भगवान शिव के नाम की इतनी शक्ति है कि भगवान महादेव का नाम लेने से इतने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं कि इतने तो मनुष्य अपने जीवन में पृथ्वी लोक के ऊपर रह करके कर भी नहीं सकता। तो अब आप इतने पाप नहीं कर सकते जितने भगवान का नाम नष्ट कर सकता है, तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। तो कहा है कि शिव नामामृत के बिना किसी व्यक्ति को कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग जाते हैं उनके समस्त पाप वहीं छूट जाते हैं। नहीं, हमने वो महात्म्य में कथा आती है, वो चंचुला थी और उसका जो पति था तो ब्राह्मण होके बिगड़े थे, फिर भी शिव पुराण का आश्रय लिया तो चंचुला तो माता पार्वती की सखी बन गई। तो जो भी शिव नाम का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो फिर यदि कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि भाई अपने पापों को याद करते रोते रहते कि भाई मैंने इतने पाप किए, इतने पाप किए, तो पाप को याद करके बैठे बैठे रोना नहीं है, लेकिन उन पापों के हो जाने के बाद भी भगवान शिव का नाम आदर पूर्वक लेना शुरू करना है। यही मुख्य संदेश है। नहीं, वो भागवत की कथा आपने सुनी होगी तो उसमें आता है कि अजामिल पूरी जिंदगी पाप किए और मरते समय अपने बेटे को बुलाने के लिए नारायण बचाओ ऐसा कहा तो भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, उसको बोलना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए किसी भी तरह से। अब आपके पास समय नहीं है कि आप बैठ करके हाथ में माला लेकर के आधा एक घंटा बैठ जाए, तो मैंने आगे भी कहा था कि कोई बात नहीं, अपने घर का काम करते हुए, व्हीकल चलाते हुए, जब भी आपको समय मिल जाए काम करते करते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में भगवान का नाम मंगलकारी है और मंगलकारी ही है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, भाय कुबाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से, कुभाव से, अनख मतलब क्रोध से,
आलस हूं, आलस में नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों 10 दिशाओं से वह मंगल ही करता है। तो यहां नाम का महत्व बताया गया है, भगवान का है। अब कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की भस्में होती है, तो उसकी भी चर्चा हमने करी है, आपको याद ही होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि भाई भस्म अलग अलग प्रकार की, मतलब लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। तो मैंने पहले ही बताया है आपको, लोकाग्नि मतलब आप जो चूल्हा जलाते हैं और वो अग्नि शांत हो जाए, बाद में उसमें जो राख रहती है, भस्म रहती है, उसे लोकाग्नि कहते हैं। वेदाग्नि जनित मतलब कोई यज्ञ करता है, उसमें आहुतियां देता है देवताओं के नाम लेकर के, और बाद में वो अग्नि शांत हो जाए, उसमें जो भस्म होती है उसे वेदाग्नि कहते हैं। और शिवाग्नि मतलब कि बेल के वृक्ष, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके अघोर मंत्र से वह बेल के जो लकड़ियां होती है, तो फिर वह अग्नि जो शांत हो जाए तो फिर उससे जो भस्म होती है वह शिवाग्नि जनित, यह हमने देखा था। तो अब इसमें यहां पर भेद बताया है, कहते हैं कि एक है महाभस्म और दूसरी है स्वल्प भस्म, ये दो भेद हैं। और महाभस्म के भी कई प्रकार है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक, ये सारे भेद बता करके फिर अब त्रिपुंड का जो यह द्रव्य है इसको धारण करना चाहिए, यह लिखा है। मतलब कि जो वह भस्म है उसको त्रिपुंड के स्वरूप में अपने भाल में धारण करना चाहिए। तो आपने देखा ही है कि भगवान महादेव भी त्रिपुंड धारण करते हैं, तो ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश के ही भाव से धारण करते हैं। इस तरह से भस्म के कई प्रकार के भेद बताए हैं, और किसी प्रकार से ललाट में त्रिपुंड करना चाहिए उसका भी यहाँ पे ठीक से वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नानादि करके त्रिपुंड धारण करता है तो केवल त्रिपुंड धारण करना भी उसको मोक्ष प्राप्त करा देता है। और फिर न्यास आदि की चर्चा करके त्रिपुंड धारण करना चाहिए, इसकी भी विधि बताइए। तो आप वह न्यास आदि करके विधि विधान से त्रिपुंड धारण करें तो बहुत फल मिलता है, लेकिन अभी आप नहीं जानते तो वैसे ही ओम नमः शिवाय बोल करके वह भस्म अपने भाल में धारण कर लेते हैं तो उसका भी बहुत फल प्राप्त होता है। तो जो न्यास आदि, जो त्रिपुंड धारण की विधि है, उसके बारे में भी बताया गया है। और इसके बाद में फिर रुद्राक्ष की महिमा थोड़ा यहाँ पर वर्णन है। कहते हैं कि भगवान महादेव ने स्वयं माता पार्वती को यह रुद्राक्ष की महिमा सुनाई है। कहते हैं पूर्व काल की बात है, मैं अपने मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में रहा। एक दिन ऐसे ही मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। परमेश्वरी भगवान शिव कहते हैं, मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्रों को खोला। मैंने अपनी दोनों आंखों, भगवान शिव कहते हैं, अपनी दोनों आंखों को खोली। खोलते ही मेरे दोनों ही मनोहर नेत्रों से कुछ पानी की बूंदे, कुछ जल की बूंदे नीचे गिरी। तो आंसू के उन बिंदुओं से रुद्राक्ष नाम का वृक्ष पैदा हो गया। तो भगवान की आंख से जो जल की बूंदे गिरी है वो आंसुओं से यह रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। अब इसके नाम में ही ये तो हमको दिखता है, रुद्र मने शिव जी और अक्ष मने आंख। आंख को संस्कृत में अक्ष कहते हैं। तो रुद्र मतलब शिव और अक्ष मने आंख। तो रुद्र की आंख से जो आंसू पैदा हुआ, उसी से जो वृक्ष हुआ
यही रुद्राक्ष है। अब आगे कहा है कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अश्रु बिंदु जो है वे स्थावर यानी पेड़ के रूप में वो हो गए। और उस रुद्राक्ष को इसके बारे में क्या लिखा है? लिखा है कि रुद्राक्ष को मैंने विष्णु भक्तों को और चारों वर्णों में बांट दिया, भगवान महादेव ने। अब फिर भगवान महादेव ने कहा कि फिर तो मैंने गौड़ देश में और मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, मलयाचल में, सह्याद्रीगिरी में और काशी में और अन्य अन्य देशों में भी मैंने स्वयं उसके अंकुर लगाए। स्वयं भगवान महादेव ने रुद्राक्ष के बीज रोपे। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में अभी वर्षा की ऋतु चल रही है, तो आकाश से जो पानी गिर रहा है, पानी क्या अमृत ही बरस रहा है। अमृत इसीलिए बोल रहा हूं कि और कोई भी मौसम में आप पेड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ इतना नहीं बढ़ेगा जितना वर्षा की ऋतु में आकाश से गिरने वाले पानी से पेड़ बढ़ते हैं, तो उसे अमृत ही माना गया है। वर्षा होते ही पूरी पृथ्वी में एक जैसे हरी चादर सी बिछ जाती है। हम भी सोचने लगते हैं कि इतना सारा घास कहां से निकल आता है। तो हर जगह कहीं ना कहीं बीज पड़े होंगे ना। अब हमारे घर में हम कोई फल खाते हैं और इसके बीज होते हैं, तो फिर हम वो कचरे में फेंक देते हैं। तो फिर वह बीज जो है वह कहीं ना कहीं बिखरे होंगे, पड़े होंगे, क्योंकि बिना बीज के तो निकलेगा नहीं। तो दिन भर आप पानी गिराओ, कुछ नहीं उगता, लेकिन जैसे ही आकाश से ये पानी गिरता है तो पूरी पृथ्वी में ये बीज निकल आते हैं। इसका अर्थ यही है कि यह आकाश से गिरने वाला पानी सामान्य पानी नहीं है। ये जो पानी है आकाश से सीधा बरसता है, वो कैसे भी बीज हो उसको उगाने की शक्ति रखता है। यह पानी विशेष रूप में है, यह अमृत स्वरूप है। तो इस तरह से जो पानी इस मौसम में भारत में बरसता है, यह अमृत स्वरूप है। इस वजह से यह भी आपको अच्छा लगे तो यह विषय है। इसलिए मैं आपको कह दूं कि भगवान महादेव ने भी स्वयं पेड़ लगाए थे। तो उन्होंने रुद्राक्ष के पेड़ लगाए, ऐसा लिखा है। तो फिर आपको भी कुछ अच्छा लगे तो आप जो ये घर में फल वगैरह जो खाते हैं और उसके जो बीज होते हैं उसको कचरे में ना फेंकें। और कहीं भी जब बाहर निकले तो इन दिनों में तो सवाल ही नहीं है, लेकिन वैसे ही कहीं कभी बाहर निकलना हो तो फिर पेड़ के ये जो फल के जो बीज है तो पहले तो आप अपने पास जमा करके रखिए, और जब भी आपको बाहर निकलना हो तो उसे रास्ते में बिखेरते जाइए। तो इस तरह से बिखरते हुए आप चलते जाएंगे तो इसमें से एकाध बीज भी निकल आया तो आपको लगेगा कि अपने थोड़ी काम लगने वाला है। जैसे कि चीकू का बीज है, आपने फेंक दिया और उगा, तो वो चीकू का पेड़ आपको काम नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। किसी दूसरे ने पेड़ लगाया था, वो आपको काम आया कि नहीं? वैसे हम लगाएंगे तो किसी और को काम आएगा, और कम से कम उस पेड़ के चीकू के पेड़ के ऊपर चीकू आएंगे तो कम से कम कोई पक्षी आएगा तो वहां पे बैठ करके वो उस चीकू को खाएगा, उस फलों को खाएगा। तो यह काम की बात थी। इससे पशु पक्षियों का भी पेट भरेगा तो वह भी तो पुण्य ही है। तो इस तरह से
ये सीजन जो है इसमें ऊपर से अमृत बरसता है, इसमें जितने भी वृक्ष को आप बो सकते हैं, एक भी अगर बोया तो बहुत काम लगेगा। इस सीजन में लगाना, पेड़ लगाना बहुत अच्छा होता है। तो भगवान महादेव ने स्वयं उन्होंने कई जगहों पर जाकर के इस तरह से रुद्राक्ष के अंकुर लगाए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से भी वो रुद्राक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से सब लोगों को, शिव भक्तों को तो विशेष रूप में शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए उस रुद्राक्ष के फलों को धारण करना चाहिए। और जिसको हम रुद्राक्ष के दाने कहते हैं ना, वास्तव में वह रुद्राक्ष के फल है, उसको धारण करना चाहिए। अब और भी रुद्राक्ष का महत्व बताते हुए लिखा है, आंवले के फल जितना बड़ा रुद्राक्ष है वह श्रेष्ठ है, और बेर जितना है वह मध्यम है, और चने जितना है तो वो निम्न कोटि के रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष पहनने की विद्या है, और चाहे रुद्राक्ष बेर के फल जितने भी हो, लेकिन उत्तम फल देने वाले और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। और आंवले के फल जितने बड़े रुद्राक्ष हो तो वो समस्त अरिष्टों का विनाश करते हैं, यानी वो रक्षा करते हैं। और इसमें लिखा है कि गुंजा जो होती है, भगवान कृष्ण को जो बहुत पसंद है गुंजा, लाल मुख वाली माला, तो वो जो गुंजा है उसके फल जितने छोटे छोटे रुद्राक्ष होए, वो तो संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाले हैं। और भी एक नियम बताया कि रुद्राक्ष जितना छोटा है उतना वो ज्यादा फल देने वाला होता है। यह शिव पुराण में लिखा है, और फिर कई प्रकार के रुद्राक्ष का यह महत्व बताया गया है। शिव दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की हो, ऐसे लोगों के लिए तो रुद्राक्ष का मुकुट बनाना और रुद्राक्ष का जनेऊ तैयार करना, और अलग अलग अंगों में अलग अलग संख्या में रुद्राक्ष धारण करना, फिर किस मंत्र से रुद्राक्ष कहां पर धारण करना आदि आदि, और किस रंग का रुद्राक्ष हो तो वो किसको पहनना आदि, यह व्यवस्थित रूप से इसमें लिखा है। कुछ चीजें यह भी लिखी है कि हमको ध्यान में रखने जैसी है, और ये हमारे काम की है। तो मैं आपके सामने इसका थोड़ा वर्णन कर दूं। लिखा है, रुद्राक्ष जिन्होंने भी धारण किया हो तो उन लोगों को अपने खान पान का ख्याल करना चाहिए। जी, फिर से बोल रहा हूं, रुद्राक्ष जिन लोगों ने पहना है उन लोगों को अपने खान पान का ख्याल करना चाहिए। थोड़ा सा मर्यादा में ही मैं आपको यह कहूंगा, इतना ही कि उनको वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को वह खास देखना चाहिए। रुद्राक्ष तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन शिव जी जो है वह थोड़े वह हो जाएंगे। तो तुम मेरे आसपास रहने वाले, मेरे भक्त कहलाने वाले और गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाले, तुम्हारा खान पान क्या है, यह महत्व की बात है। अब अच्छी फोटो खिंचवाने के लिए रुद्राक्ष की माला नहीं होती है। इसको जब हम पहनते हैं तो फिर हमारी कुछ जिम्मेदारी भी होती है, इसका भी ख्याल हमको रखना चाहिए। और खान पान में यह लिखा है तो मैं यही कहूं कि खाने पीने में कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ख्याल ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिए जो रुद्राक्ष धारण करते हैं। फिर कहा है कितने मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं, उसका क्या फल होता है। तो इसको तो मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बस रुद्राक्ष को धारण करें अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है।
बाकी तो कितने मुख है और उसका क्या क्या फल है, और उसको हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें सब शिव स्वरूप नहीं है। अभी हम ऐसा मानते हैं कि रुद्राक्ष मतलब शिव जी का स्वरूप, तो ऐसा नहीं है। सभी रुद्राक्ष शिव जी के स्वरूप है ऐसा नहीं है, ये भी थोड़ा ख्याल करें। थोड़ा सा आपके सामने वर्णन कर दूं, अब बात आ गई है तो फिर इसमें लिखा है कि एक मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह साक्षात शिव स्वरूप है। फिर उसका क्या फल है यह भी लिखा है, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं क्योंकि फल में नहीं पढ़ना है। पहन तो लीजिए, बाद में उसका जो फल होगा तो ढंग से रुद्राक्ष पहन लीजिए, और उसके जो नियम है मैंने बताए अभी थोड़ा ध्यान रखिए, तो फिर अपने आप वो फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि देख ले भाई क्या फल है बाद में हम धारण करें, नहीं, पहन लीजिए। तो उसका क्या फल है इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 2 मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको देव देवेश्वर कहा जाता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष है उसको साधन का फल देने वाला माना जाता है। 4 मुख वाला जो रुद्राक्ष है तो वो ब्रह्मा के रूप का है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप यानी रुद्र है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी का स्वरूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग स्वरूप, अनंग नाम से प्रसिद्ध है। अनंग किसे कहते हैं? कामदेव को। तो वह जो 7 मुख वाला रुद्राक्ष है वह अनंग कामदेव का स्वरूप है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष है तो वो अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है भैरव या कपिल मुनि का प्रतीक है, या फिर 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उनकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वह साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। और 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र स्वरूप है। 12 मुख वाला भी रुद्राक्ष होता है, उसको केवल केश में ही धारण करना चाहिए। आप कई ऋषि मुनियों की जटा में आप देखेंगे कि जटा में भी उन्होंने रुद्राक्ष बांधे हैं। तो यहां लिखा है 12 मुख वाले जो रुद्राक्ष होते हैं तो उसको केश में ही धारण करना चाहिए। ये 12 आदित्यों के स्वरूप है। 13 मुख वाला विश्व देवा का स्वरूप है और 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है। इस तरह से 14 मुखों तक का वर्णन मिलता है। तो विद्येश्वर संहिता में इस तरह से यह रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है कि भाई कितने मुख वाला रुद्राक्ष हमको धारण करना चाहिए और वह रुद्राक्ष किन किन देवताओं का स्वरूप है और उसका क्या क्या फल हमको प्राप्त होता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि फल में नहीं पड़ेंगे, पहले धारण तो कर ले। तो यथोचित आपको जो भी रुद्राक्ष प्राप्त हो उसकी ठीक तरह से पूजा करके और फिर उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, और धारण करके फिर उस रुद्राक्ष के जो नियम है तो उसका हमें ठीक से ध्यान भी रखना चाहिए। तो शिव पुराण में यह रुद्राक्ष की महिमा वेद व्यास जी ने लिखी है। अब आगे का क्रम देखते हैं। भस्म का, रुद्राक्ष का, बिलीपत्र का, शिव नाम का, शिव के मंत्र का, कई प्रकार का महत्व जो है उसका हमने दर्शन किया। अब हम रुद्र संहिता जो शिव पुराण की सबसे बड़ी संहिता है जिसके अपने ही 5 खंड हैं, रुद्र संहिता के ही 5 खंड हैं। तो वैसे तो 7 खंडों वाला शिव पुराण, लेकिन उसमें भी एक खंड है जिसके अपने 5 खंड हैं। तो हर एक संहिताओं के अपने अपने खंड होते हैं। तो इसमें यह जो विद्येश्वर संहिता के बाद दूसरी संहिता रुद्र संहिता है उसके 5 खंड हैं, जिसमें भगवान के विवाह की कथा और आगे जाकर के फिर कार्तिक स्वामी का पराक्रम भी, यह कथा सब इसमें हम दर्शन करेंगे। सबसे पहले जो प्रथम खंड है
जो वह सृष्टि खंड है। और इसमें भी ऋषि लोगों ने सबने प्रश्न पूछा है और सुत पुराणी ने उनको उत्तर देते हैं। उसी क्रम से आगे वाली कथा को कहते हैं। इस रुद्र संहिता के प्रारंभ में ही भगवान वेदव्यास ने मंगलाचरण किया है। इसका हम थोड़ा सा दर्शन कर लें। विश्वोद्भवस्थिति लयादिषु हेतुमेकम् गौरीपति विदितता त्वमनंत कीर्ति मायाश्रयं विगत माया चिन्त्य रूप बोधस्वरूपममलम् ईशिवं नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के एकमात्र कारण है, गौरीगिरी राजकुमारी के जो पति है, जिनकी कीर्ति अनंत है, जिनका रूप अचिंत्य है, ऐसे विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को, महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। वंदे शिवतमं प्रकृतेरनादिन प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमहि स्वमायया कृतनमिदं सृष्टा नमो वदंतर बहिरास्थितो में। तो स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव जी को वंदन करता हूं, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की तरह उसके अंदर भी है और बाहर भी है। तो इस तरह से प्रारंभ में ही भगवान शिव जी की वेदव्यास जी ने वंदना करी है और फिर कहते हैं कि हे महाभाग्य सुत जी, विद्येश्वर संहिता के अंदर जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का जो वात्सल्य स्नेह है उसको प्रकट करने वाली है। अब आप लोग सब मिलकर के कई बार विचार करते हैं, लेकिन फिर भी शिव के तत्व को समझ नहीं पाते। सृष्टि के पहले भगवान महादेव अपने स्वरूप में कैसे स्थित होते हैं, सृष्टि के मध्य काल में वे किस तरह से क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार का बर्ताव करते हैं, और सृष्टि का जब अंत करना हो तो उस समय महादेव महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, यह लोक कल्याणकारी शंकर भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों को और दूसरों को भी किस प्रकार से उत्तम फल का दान करते हैं, आदि सब हम दर्शन करेंगे। सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महादयालु है, अपने भक्तों के कष्ट देख नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं को हम देखें तो वे शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। और फिर उमा का आविर्भाव हुआ और उनके विवाह की कथा भी ऋषि मुनियों ने कहा कि आप हमें कहिए। तो गृहस्थ धर्म का और भगवान शिव के अन्य अन्य जो लीला है उनका दर्शन अब हम करेंगे। तो जैसे ही सनक आदि ऋषि मुनियों ने यह पूछा, सुत पुराणी प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की अत्यंत निष्ठा हुई है। भगवान शंकर जो गुणानुवाद है, वह सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों को सदा ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिनको भगवान महादेव की कथाओं को सुन करके अच्छा ना लगे। सारी कथाओं को सुनने के बाद में उसके लिए अपने स्वयं के अपने के लिए ही, वह अपनी साधना के लिए,
अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और अपने हृदय की शांति और सुख और आनंद के लिए, विश्राम के लिए उसको उसमें शिव की कथा में से कुछ न कुछ मिल ही जाता है। आगे कहा है कि जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुषों ने भगवान शिव के गुणों का गायन किया है। हे ब्राह्मणों, मैं यथामति बुद्धि यत्न पूर्वक भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करता हूं। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं वैसे ही सवाल, जैसा आपने पूछा वैसा ही सवाल कभी देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के अपने परमपिता ब्रह्मा जी को पूछा था। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए थे और मुनि शिरोमणि ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक शिव भगवान की लीला का गुणगान किया था। कैसे हुआ यह सब? उसकी कथा जिन्होंने रामचरितमानस की कथा सुनी है उनको यह कथा पता ही होगी, क्योंकि भगवान राम के अवतार का हेतु यह कथा भी तो उसमें ऐसा है कि ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी एक बार विनित चित्त होकर के हिमालय की किसी गुफा में जाकर के बैठे हैं और फिर उन्होंने अपना मन जो है वह तपस्या में पिरोया। पास ही में देव नदी गंगा बह रही थी, वेग से बह रही थी। एक दिव्य आश्रम था, वहां पर नारद जी बैठ गए और सुदीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या करी। समाधि लगने लगी। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले यह जो अहम ब्रह्मास्मि आदि पद है उसका वे अनुभव करने लगे। अब नारद जी इतनी घोर तपस्या करने लगे तो फिर जब कोई तपस्या बहुत कठिन करता है तो तकलीफ किसको होती है? इंद्र को। जब कोई बहुत कठिन तपस्या करता है तो इंद्र को डर लगता है, क्योंकि यदि कोई कठिन तपस्या कर ले और वरदान मांग ले कि भाई मुझे इंद्रासन चाहिए, तो फिर इंद्र को अपनी चेयर खाली करनी पड़ती है और चेयर खाली करना किसी को पसंद नहीं है, इंद्र को भी नहीं। अपना जो आसन है उसको खाली करने की इच्छा किसी को नहीं होती, तो इंद्र भी इनमें से ही है। तो जब नारद ऋषि इतनी तपस्या करने लगे तो फिर इंद्र को पता चला, उसको थोड़ी तकलीफ हुई। तो कोई भी तप करता है तो इंद्र को थोड़ी तकलीफ होती है, मुश्किल ही हो जाती है। इस वजह से उन्होंने अपना आसन न छिन जाए तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया। कामदेव, वसंत, मलय, अचल के पवन आदि की अप्सराओं को बुलाया, गंधर्व विद्याधरों को बुलाया और सबको भेजा और कहा कि सब लोग जाकर के नारद जी की तपस्या में भंग कराइए। तो फिर कामदेव आदि सब लोग तो गए हैं, क्योंकि इंद्र राजा है। तो फिर कामदेव आदि सब लोग वहां पर गए जहां पे नारद जी तपस्या कर रहे थे। तो फिर वो तो वहां आए और उनकी जो परंपरा रही है, अप्सराएं आने लगी और वो फिर वो नृत्य आदि करने लगी और सुंदर संगीत बजने लगा। तो फिर ये सब होने लगा, मंद मंद सुगंधित पवन बजने लगा। तो कामदेव और वसंत और मलय, अनिल और इन सब की यह सारी जो मेहनत है वो उन्होंने मेहनत करी, लेकिन उनकी मेहनत कुछ फल देने वाली हुई नहीं। तो वहां पर आ गए, वो सब कुछ करने लगे, लेकिन फिर भी नारद जी की तपस्या को वह भंग नहीं कर सके। सिम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। रामचरितमानस की जो यह चौपाई है उसको हम याद करते हैं तो इसमें लिखा है कि कामदेव और वसंत और मलय आदि सब जो ये सारी मेहनत कर रहे थे वह निष्फल हो गई। क्यों निष्फल हो गई? तो बोले बड़े रखवार रामपति जासु। यह वैष्णव शास्त्र है, इसलिए उसमें रमापति रखवार ऐसा लिखा है, कहा गया है। पर शिव जी की कृपा हो गई नारद जी पर,
इस वजह से यह कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो मूल बात तो यही है कि जिसका भगवान रखवैया हो तो उसका फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब नारद जी को तो वह बिल्कुल भी उनकी तपस्या में कुछ भंग नहीं कर पाए और नारद जी के मन में विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो फिर यह जो कामदेव और यह सब वहां गए थे उन सबको अभिमान भी उनका चूर्ण चूर्ण हो गया। अब यहां पे लिखा है कि हे सौनकादिक महर्षियों, ऐसा हुआ, उसमें जो कारण था उसको आदर पूर्वक सुनिए कि कामदेव, वसंत आदि नारद ऋषि के मन में विकार क्यों उत्पन्न नहीं कर पाए, तो इसमें भी कारण था। तो नारद जी की तपस्या में कामदेव विघ्न नहीं डाल पाए, उसका कारण कहते हुए कि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव पड़ सका नहीं। यह कैसे हुआ? तो इसमें लिखा है कि पहले इसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या करी थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को अपनी तीसरी आंख खोल करके भस्म कर दिया था। तो यही वह जगह थी जहां पर भगवान महादेव ने तीसरी आंख खोल करके कामदेव को भस्म किया था। तो इस वजह से नारद जी भी वहां पर बैठे हैं, तो उस जगह पे कामदेव का कोई प्रभाव नहीं चल सकता था। आगे लिखा है, कहते हैं उस समय फिर रति ने कामदेव को फिर से जीवित करने के लिए देवताओं के समक्ष प्रार्थना करी और देवताओं ने भगवान महादेव से याचना करी थी। तो वहां पर शंकर भगवान ने यह कहा था कि देवताओं, थोड़ा समय व्यतीत हो जाए, उसके बाद में कामदेव तो जीवित हो जाएंगे, लेकिन यह जगह जहां पर मैं तपस्या कर रहा था, इस भूमि पर उसका कोई प्रभाव, उपाय नहीं चलेगा। यहां पर खड़े रह करके लोग जितनी दूर तक देख पाते हैं, केवल इतनी जगह में ही नहीं, लेकिन यहां पर खड़े रह करके लोग जितनी दूर तक देख पाते हैं, वहां तक भी कामदेव का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब ये भगवान महादेव का ही वचन है। तो फिर वहां नारद ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, तो फिर महादेव का प्रभाव है, वहां पे उन्होंने कामदेव को भस्म किया है, तो फिर कामदेव के जो वो नाटक थे वो कैसे वहां पे चलेंगे? तो वह ऐसी भूमि है, वहां सारे साधक जाकर के अपनी तपस्या आदि करते हैं कि भाई काम वासना से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि इसमें केवल एंट्री ही है। भोग में, काम में, वासना में एंट्री ही है, इसमें से एग्जिट बड़ा मुश्किल है। एक बार इसमें घुस गए, फंस गए, तो फिर बाहर निकलना, वो भागवत की कथा मेरे में आएगा, क्योंकि मैं भागवत का विद्यार्थी हूं, तो वो बातें आ जाएंगी कि भाई वो जो ययाति था, तो देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों से उसको पुत्र हुए थे, और फिर उसको श्राप लगा शुक्राचार्य का, और वो पड़ा था। तो फिर उसने कहा कि अभी संसार के भोग भोगने की इच्छा मुझ में है। तो आप चारों में से, उनके जो 4 बेटे थे सामने खड़े थे, कहा था कि आप में से कोई अपनी युवानी से कुछ वर्ष मुझे दे दीजिए। तो एक बेटे ने दिया। तो फिर अंत में ययाति ने भी कहा कि इसको कितना भी भोगो, इसका अंत है ही नहीं। कोई भी चीज, कोई भी इंसान, हमको कितना भी अच्छा लगता हो, कोई भी खाने की वस्तु है, हम उसको कितना भी खाते हैं, दूसरी बार उसकी इच्छा नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। ये काम भोग ऐसी चीजें हैं जिसका कोई अंत नहीं है, इसमें एंट्री है, एग्जिट बिल्कुल नहीं है। किसी पर भगवान की कृपा हो जाए
तो रामचरितमानस में भी यहां वो बात मुझे याद आती है, दरी न काहू धीर सबके मन मन सीज, हरे और जय राखे रघुवीर सो उबरे ते ही काल महू। यह समय ही ऐसा है कि इसमें तो जिसको रघुवीर बचाएंगे वही बचेगा। तो कामदेव भी ऐसा ही है, भगवान की कृपा हो जाए तो इसमें से एग्जिट है। तो वह जगह जो स्थान था वह महादेव की कृपा से ही, वहां पे किसी पर कामदेव का कोई असर चल नहीं सकता था। तो अब नारद जी ने तो देखा कि कामदेव का अपना प्रभाव तो मिथ्या सिद्ध हो गया, और फिर कामदेव तो नारद ऋषि के चरण स्पर्श करके चला गया। तो अब नारद जी का तो वह बड़ा प्रशंसक हो गया, इंद्र के पास जाकर के कामदेव ने सारी बातें बताई, कथा सुनाई। तो नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चीरकाल तक तपस्या करी, और फिर जब उन्होंने जाना कि तपस्या पूरी है, तो पूरी हुई है, तो फिर मुनि तपस्या से विरक्त हो गए और कामदेव पर मेरा विजय हुआ है ऐसा मान करके नारद जी मन में व्यर्थ का वह एक अभिमान लेकर के खड़े हो गए। देखिए, मन में नारद जी को भी अभिमान आया कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो जैसे ही उनको अभिमान आया तो मतलब भगवान की माया ने उनको पकड़ लिया। तो फिर भगवान की माया के उस प्रभाव में रह करके मुनि शिरोमणि नारद जी अपने काम विजय के वृतांत को बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए हैं, और शिव जी को जाकर के सुनाने के कारण, शिव जी के पास जाकर के वो सारी बातें बताने लगे। और कारण क्या था? तो कारण यह था कि केवल आपने ही कामदेव को जीता है ऐसा नहीं है, आपके सामने अब दूसरा भी खड़ा हो गया है, मुझ पर भी कामदेव का कोई असर नहीं हुआ। तुरंत वहां जाकर के शिव जी को यह सुनाने लगे। तो फिर नारद जी को वह अभिमान आ गया। गर्व करते हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा माना और अपने ही प्रभाव से कामदेव पर विजय हुई है यह मान करके भगवान शिव के पास जाकर के सारा प्रसंग सुनाया। तो फिर नारद जी की यह सारी बातें सुन करके भक्तवत्सल भगवान शंकर नारद जी को, जो शिव की अपनी ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय का जो यथार्थ कारण था, वो नारद जी नहीं जानते थे कि कामदेव का असर क्यों नहीं हुआ। तो भगवान शिव तो समझ गए कि यह तो स्वयं विवेक भी खो बैठे हैं, और नारद जी बड़े ही प्रेम से भगवान महादेव जी ने कहा कि हे तात, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, धन्यवाद के पात्र है, आपने जो किया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी एक बात को सुनिए। आपने ये जो सारी बात मुझे कही है भले कही, लेकिन यह बात आप किसी दूसरे को जाकर मत बताना, किसी के पास जाकर के यह सारी बातें मत करना, और भगवान विष्णु को तो बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि महादेव जी चला रहते हैं लेकिन विष्णु भगवान नहीं चलाते। और मैंने आगे कहा भी होगा, आपको याद हो तो शायद, भगवान को सब चलता है लेकिन अभिमान नहीं चलता। तो फिर महादेव जी ने कहा कि किसी को मत बताइएगा और विष्णु भगवान को तो बिल्कुल मत बताइएगा। तो फिर भगवान शंकर ने जो यह कहा वो बड़े प्रेम से कहा था, और भगवान शिव जानते हैं कि विष्णु भगवान का स्वभाव कैसा है। अगर भगवान के सामने कोई दंभ करे, अभिमान करे, तो शिव जी चला लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी प्रकार का दुर्गुण लेकर के कोई व्यक्ति शिव जी के पास बैठता है
तो किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्गुण आपके पास क्यों ना हो, शिव जी आपको अपनाने के लिए तैयार ही होते हैं। और ऐसे लोगों को आप देखिएगा, उनको शिव भक्ति ही ज्यादा अच्छी लगती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शिव भक्ति करने वाले सभी वैसे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं उनको शिव जी विशेष प्रिय होते हैं। तो भोले बाबा सबको अपनाते हैं, भूत प्रेत तक को भी अपनाया है। तो फिर ऐसे लोगों तो का क्या सवाल है। तो भगवान महादेव सब कुछ जानते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक नारद जी ने जो भी अभिमान किया वह सब चला लिया, और फिर बड़े प्रेम से नारद जी को कहा कि यह सारी बातें जाकर के आप भगवान विष्णु को मत बताइएगा। अब भगवान महादेव जी ने जो कहा उनका भाव कुछ अलग था, लेकिन नारद जी तो शिव माया से मोहित थे, तो उसका क्या। तो वे तो फिर ब्रह्मलोक में गए, वहां जाकर के भी ब्रह्मा जी को सब सुनाया है, पिताजी मैंने अपने तपोबल से कामदेव को भी जीत लिया। तो फिर तुरंत ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जो कुछ भी हुआ था वो सब जान लिया। शिव जी के चरण कमलों का चिंतन किया और जो भी सब होने वाला था सब जान लिया। और सब कारण जानने के करके उन्होंने भी नारद जी से कहा कि हे पुत्र, अब तुम ये सब मत करो, जो हुआ वो हो गया, अब इस सारी बातों को तुम सबको मत सुनाओ, अपने तक ही रखो। तो यह जो कथा है बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अब सबको यह कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब कामदेव को जीता, यह सब किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर नारद जी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शिव जी ने कहा कि किसी को मत बताना, ब्रह्मा जी ने भी कहा, पिताजी ने कहा कि किसी को नहीं बताना। तो नारद जी को लगा कि भाई मैंने कामदेव को जीत लिया, ये इन लोगों को पसंद नहीं आया। अब मैंने शिव जी को बताया, ब्रह्मा जी को बताया, तो अब विष्णु जी बाकी है, तो जाकर के उनको भी सुना दूं, क्योंकि मेरे उनके लिए तो यह सर्वोत्तम यह तीन ही है। जो ऊपर वाली तीन सत्ताएं हैं उनको पता चल जाए तो फिर सबको पता चल जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब इन तीनों को पता चल जाए तो वो जो कहते हैं ना, पब्लिसिटी भी हो जाएगी, और जमाना ही पब्लिसिटी का है, और अपनी पब्लिसिटी खुद को ही करनी पड़ती है जी। तो नारद जी स्वयं वहां पर गए हैं। जैसे ही नारद मुनि को आ रहे देखा तो विष्णु भगवान अपने आसन से खड़े हो गए, मुनि को हृदय से लगाया है। मुनि का आगमन का हेतु क्या है, भगवान विष्णु पहले से ही सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछा। अपने आसन पर नारद जी को बिठाया है और फिर भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करते हुए श्री हरि ने नारद जी को पूछा कि हे तात, आप कहां से आ रहे हैं, आपका आगमन क्यों हुआ, आप बड़े धन्य हैं, आपका आगमन हुआ, मैं पवित्र हो गया, आप कहां से आ रहे हैं। तो फिर तुरंत ही बस किसी को कुछ बात कहनी हो तो उसको तो यदि एक पॉइंट मिल जाए तो फिर वो शुरू हो जाता है, फिर आपको सुनना ही होता है। एक बार प्ले का बटन दबना चाहिए, आप दबा दो फिर वो चालू हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास से कुछ बातें निकलवानी होती है तो आप थोड़ी सी उस बात को छेड़ दो। जैसे ही आप थोड़ा बोलोगे ना तो फिर तो आपको श्रोता ही रहना है, फिर वह वक्त हो जाएगा, बोलने लगेगा। तो फिर भगवान की माया थी ये सब। तो फिर भगवान ने भी वैसा किया कि आप कहां थे, कहां से आ रहे हैं। तो फिर तो फौरन तुरंत ही नारद मुनि शुरू हो गए और बड़े अभिमान पूर्वक वह जो सारा वृतांत था तो कहने लगे कि भाई आजकल तो प्रभु मेरे पास टाइम ही नहीं है, तपस्या में इतना बड़ा बिजी था और इस तरह से सब हुआ तो बहुत बिजी था मैं। तो फिर वो कहने लगे, विष्णु भगवान ने कहा अच्छा आप तपस्या कर रहे थे, बोले हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर जैसे लोग दूसरे तपस्या करते हैं
तो इंद्र को डर लगता है, तो मेरे में भी डर लगा इंद्र को। तो भगवान ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? बोले बस वही, और क्या, वह भेजता है ना वो कामदेव वसंत अप्सराएं आदि को, सब नाचने लगते हैं सामने इधर उधर। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा कि अरे रे, फिर तो आपकी तपस्या उन्होंने तोड़ दी होंगी। तो नारद ऋषि ने कहा अरे नहीं नहीं, मेरी तपस्या कैसे तोड़ सकते हैं? तो इस तरह से बड़े अभिमान पूर्वक वह सब सारी कथा जो है उन्होंने सुनाई। मन ही मन में विष्णु भगवान ने वह काम विजय की पूरी घटना का यथार्थ कारण जान लिया। अब शिव जानते हैं, तो शिव जी में ब्रह्मा जी, विष्णु जी में, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब शिव जी को बताया तो बताया, फिर आगे नहीं बताया होता तो चलता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। आगे जाकर के हम इस कथा को सुनेंगे। ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही तत्व के तीन स्वरूप है, क्योंकि तीन अलग अलग काम करते हैं, सर्जन, पालन और संहार। इसलिए उनको तत्त अपने उस काम के अनुसार अपने वेश लेने पड़ते हैं। यह पुराणों की भाषा को आप थोड़ा यदि वह ज्यादा कठिन लगता हो तो आप ही समझ लो कि आप जब ऑफिस में होते हो तो वहां पे आपका वेश कैसा होता है, और जब रात में आप अपने घर में सोना होता है तो आपका वेश कैसा होता है। आप पूजा में बैठे हो तो आपका वेश उस तरह का होता है। इस तरह से सर्जन, पालन, विसर्जन काम अलग अलग है, और तत्त अनुसार उन सब कुछ का वेश वो सब अपने स्वभाव आदि आदि उस तरह से उनको करना पड़ता है। तो हम भी करते हैं, तो इस वजह से यह बात आपको समझ में आई होगी। तो यह हुआ, अब यथार्थ कारण जान लिया, क्योंकि शिव जी जानते हैं तो फिर ब्रह्मा जी भी जानते हैं, और ब्रह्मा जी जानते हैं तो विष्णु भी जानते हैं। तो फिर कहा विष्णु भगवान ने, मन में सब सोच लिया क्या करना है, और फिर कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो धन्य हो गए, आप तो तपस्या के भंडारी ही है, आपका हृदय बड़ा उदार है। हे मुनि, जिनके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं होते, उनके ही मन में समस्त दुखों को देने वाले यह काम, मोह आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। देखिए विष्णु भगवान भी अच्छी तरह से चला रहे हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, शुद्ध बुद्धि वाले हैं, इत्यादि बड़ी बड़ी प्रशंसा भगवान विष्णु ने करी। अब श्री हरि ने जैसे ही यह सारी बातें कही, नारद जी ने सुनी, तो मुनि शिरोमणि नारद जी बड़े जोर से हंसने लगे, और उनके मन में शायद ऐसा आया कि देखो शिव जी और ब्रह्मा जी मना कर रहे थे विष्णु भगवान को बताने के लिए, तो भगवान विष्णु को मैंने बताया तो मेरा क्या खराब हो गया। तो विष्णु भगवान को भी पता तो चलना चाहिए, महेश्वर को भी पता चलना चाहिए, ब्रह्मा जी को भी पता चलना चाहिए। तो अब यह सब करके नारद जी ने फिर कपट रूप से उनको विनित वचन सुनाए। मन में था अहंकार और बाहर विनित भाव, विनित वाणी। कहा है कि हे स्वामी, जब तक मुझ पर आपकी कृपा है तब तक कामदेव मुझ पर क्या प्रभाव दिखाने वाला था। अब मुख से कहा तो भगवान विष्णु को यह कि जब तक आपकी कृपा है तब तक कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मन में क्या है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है। तो फिर इस तरह से नारद ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब भगवान ने सोचा कि क्या करना है, तो नारद जी जैसे ही वहां से चले गए तो भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया को प्रकट किया है, और मुनि जा रहे थे उसी मार्ग में एक विशाल नगर की रचना करी। उसका विस्तार 100 योजन का था, वैकुंठ से भी सुंदर रमणीय था, और कई स्त्री पुरुष वहां पर थे, बड़ी शोभा रही थी। तो नारद जी जैसे ही कौतूहल से देखने लगे और वहां पे आए और अंदर गए,
तो वहां देखा तो शीलनिधि नाम का एक राजा था, ऐश्वर्यशाली राजा वहां पे राज्य करता था और अपनी पुत्री का वह स्वयंवर कराने की तैयारी में था। तो बड़ा महान उत्सव का आयोजन वहां पे हुआ था। चारों दिशाओं में से कई राजकुमार आए थे, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा सबने धारण करी थी। तो नारद जी तो यह सब देख करके मुग्ध हो गए। तो यह सब देखने के लिए नारद जी जैसे ही अंदर गए तो मुनि शिरोमणि नारद जी को आया जान करके शीलनिधि राजा जो थे वह बड़े प्रसन्न हुए। अपने सब सेवकों और ब्राह्मणों को साथ लेकर के नारद ऋषि का स्वागत किया है, महल में पधारा है, रत्नमय सिंहासन पर उनको बिठाया है और फिर अपनी जो सुंदर कन्या थी उसका नाम था श्रीमती। यह विश्व मोहिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी, बहुत सुंदर कन्या थी। तो राजा ने अपनी कन्या श्रीमती को बुलाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। कन्या को देख करके नारद जी बड़े चकित हो गए। देखिए भगवान की माया का असर। नारद जी जो कह रहे थे कि मैंने कामदेव में विजय प्राप्त किया, वो सुंदर कन्या को देख करके बड़े चकित हो गए और कहा कि राजन, यह देव कन्या जैसी सुंदर महाभाग्य कन्या कौन है? राजा ने कहा कि यह मेरी पुत्री है, इनका नाम श्रीमती है। हे देवर्षि, आप इसका हाथ देख करके उसका भाग्य बताइए। तो फिर मुनिश्रेष्ठ नारद जी कन्या को देखा और अपने मन में उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा हुई। तो राजा को संबोधित करके कहने लगे नारद जी, गोपाल, तुम्हारी यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है और महान भाग्य का कारण से वे धन्य है। साक्षात लक्ष्मी की तरह यह समस्त गुणों के आकार है और इसके बाद में फिर जो जो लक्षण कहे वह देखने जैसे थे। और फिर नारद ऋषि ने शुरू किया, कहा कि इनका जो भावी पति होगा वह निश्चय ही भगवान शंकर के जैसा वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से भी पराजय ना प्राप्त करने वाला वीर और काम विजयी और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। तो अब जो जो अपने अंदर क्वालिटी है वो सब नारद ऋषि राजा के सामने बोलने लगे, क्योंकि अभी अभी काम विजयी हुआ है। तो कहने लगे कि शंकर की तरह काम विजयी होगा इसका पति। तो नारद जी यह सारी बातें कहने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वीर होगा, तो भाई नारद जी की कोई ऐसी वीरता की कथाएं हमने कभी सुनी नहीं है। अब नारद जी ऐसे पात्र है जो राक्षसों के भी पास जा सकते हैं, देवताओं के पास जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के पास जा सकते हैं, विष्णु भगवान के पास जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कथाओं के अंदर कि वो हिरण्यकशिपु के यहां भी जाते थे। अब नारद जी कंस के पास भी जाते हैं और कृष्ण के पास भी जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहीं वीरता दिखाई हो, ऐसी कोई बात कहीं दिखने में नहीं आई। तो फिर जो था वो उन्होंने कहा कि भाई भगवान महादेव की तरह वह काम विजयी होगा और इस तरह से इसको पति प्राप्त होगा। तो भगवान शिव की माया से वो मोहित हो गए थे और सोचने लगे कि इस राजकुमारी को मैं कैसे प्राप्त करूं। ऐसा कुछ करूं कि स्वयंवर में जितने भी राजा आए हैं उन सबको छोड़ करके केवल मेरे साथ विवाह करें। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो अब प्रसिद्ध बात तो यही है कि स्त्रियों को पुरुष में सबसे पहला उसका सौंदर्य, उसका रूप कैसा, तो उसी तरह से वह पसंद करती है। कन्या वरयते रूपम, कन्या को रूप की ही इच्छा होती है। तो फिर काम से विवल हुए मुनि नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु जैसा रूप में धारण करूं, क्योंकि उनसे सुंदर तो इस विश्व में
कोई नहीं है। तो फिर भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री हरि के लोक में जाकर के विष्णु भगवान को प्रणाम किए नारद ऋषि ने और कहा कि प्रभु ऐसा करिए, आपके सब सेवकों को यहां से हटा दीजिए, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूं। क्योंकि अब कहेंगे सबके सामने कि भाई वो राजकुमार के ऊपर मैं मोहित हो गया हूं, तो फिर थोड़ी उनकी वो होगी। तो कहा कि इन सबको हटाइए, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो भगवान श्री हरि हंसने लगे कि हाँ बस माया का असर हो गया। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा है। यह कहकर के एकांत में जाकर के श्री हरि बैठे हैं नारद जी के साथ और कहा कि बताइए क्या है। तो नारद जी ने कहा कि शीलनिधि राजा बड़े धर्म पालन तत्पर है, उनकी एक कन्या है, उसका नाम श्रीमती है, वह विश्व मोहिनी के नाम से प्रसिद्ध है और आज मैं तुरंत ही इस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं। नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा मैं आपका प्रिय सेवक हूं, ऐसा करिए आप मुझे अपना ही रूप दे दीजिए। तो सुद जी ने कहा कि भगवान मधुसूदन तो यह सुनकर के हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके वह दयालु प्रभु उनको इस तरह से कहने लगे कि ठीक है देवर्षि, आप अपने इच्छित स्थान में जाइए और मैं आपको वैसे ही हित साधन करूंगा जिससे आपका अच्छा हो। देखिए भगवान की इतनी बात में भगवान ने सब कुछ कह दिया कि वो रास्ता आपका नहीं है, किसी राजकुमारी के साथ आप विवाह करो, आपका वह रास्ता नहीं है। इसलिए भगवान ने यह कहा कि ठीक है आप जैसा चाहते हो वैसा होगा, नहीं कहा। भगवान ने यह कहा कि आपका जो अच्छा होगा हित साधन आपका करूंगा। जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करते हैं, तो भगवान ने कहा कि आप तो मुझे विशेष प्रिय है। इस प्रकार से कह करके भगवान ने यहां विशेष कथा कहने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि हम सब जानते हैं कि विष्णु भगवान ने नारद जी को अपना रूप मांगा था, नारद जी ने तो अपना रूप दिया, लेकिन जो मुख था वो वानर जैसा दिया। पूरा शरीर विष्णु भगवान जैसा, लेकिन नारद जी का मुख वानर का दिया। तो फिर वहां पर नारद ऋषि स्वयंवर में गए हैं और भगवान भी एक राजकुमार का रूप लेकर के वहां गए हैं। तो फिर कन्या देखती है, तो भगवान तो वहां किसी राजकुमार के वेश में खड़े थे, तो फिर वो कन्या भगवान को वरती है और यह सब देख करके नारद जी बड़े कुपित हुए। नारद जी के पीछे दो रुद्रगण खड़े थे, तो बड़े कुपित होकर के नारद जी ने उन दोनों शिवगण जो थे उन दोनों को शाप दिया। तो उन दोनों शिवगण थे, उनको शाप नारद जी ने दिया। फिर कहा गया उनको खोजते हुए नारद जी भगवान को खोजते हुए निकल पड़े वहां से। मन में विकार उत्पन्न हुआ है, तो भगवान विष्णु को खोजते हुए चले हैं। मार्ग में ही उन्होंने भगवान विष्णु को देखा। उनके रथ में एक और रमा और एक वह सुंदर राजकुमारी को देखा। तो फिर नारद जी बड़े कुपित हो गए, क्रोध पूर्वक उन्होंने वचन सुनाए। यह सब इसमें लिखा है, लेकिन यह सब हम यहां नहीं पढ़ेंगे। और फिर शाप दिया है, और यह इस प्रकार से शाप दिया कि मनुष्य होकर के आपको भी अपनी स्त्री के विरह में, जैसे मैं अभी इस राजकुमारी के विरह में रो रहा हूं, उसी तरह से आपको भी स्त्री के विरह में रोना होगा। और आपने जो मेरी ये आकृति करी है, तो यही आकृति वाले आपके सहायक होंगे, इत्यादि शाप दिया है। तो आप सब जानते ही है कि भगवान विष्णु राम अवतार लेकर के आए और फिर सीता जी का हरण हुआ, और फिर वह अरण्य में रोते हुए सीता जी को ढूंढ रहे थे, और फिर वानरों की मदद से वो सेतु पुल बनाया और लंका जाकर के रावण को मारा, इत्यादि कथा आप जानते हैं। तो यह नारद जी ने शाप दिया था। अब भगवान श्री हरि ने देखा कि मुनि बड़े क्रोध में है, तो फिर हरि ने अपनी माया को दूर कर लिया, माया को हटा लिया। जैसे ही माया हट गई तो नारद ऋषि देखने लगे, सोचने लगे कि यह क्या हो गया। अचानक ही अपने को देवर्षि रूप में देखा
जैसे ही भगवान विष्णु ने माया हटा ली, तुरंत ही नारद जी अपने उस भक्त भाव में आ गए और देखने लगे अपने आप को। वह नारद जी का वेश, हाथ में वीणा करताल, सामने विष्णु भगवान, तो बिल्कुल बदल गए नारद जी। कोई वासना नहीं है, राजकुमारी के प्रति कोई वासना कामना नहीं है मन में। नारद जी अपने निज रूप में आए हैं। जैसे ही उस निज रूप में आए, बड़े पश्चाताप पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों में गिर गए और श्री नारद जी ने अपनी शुद्धि का उपाय पूछा, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे नारद जी कि अरे मैं तो नरक में गिरूंगा, ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर भगवान विष्णु ने उनको समझाया कि नारद जी ऐसी बात नहीं है, आप इसको इस तरह से न लें, आप श्रेष्ठ भक्त है, इस वजह से आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं कि आपका परम हित होगा, आपको किसी नरक बरक में नहीं जाना पड़ेगा, आपका कल्याण होगा। बस बात एक ही हो गई कि आपने शिव जी की बात नहीं मानी। अगर शिव जी की बात मानी होती तो यह सब नहीं होता। आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, आप सभी को मैं आमंत्रण देना चाहता हूं, आप लोग आज तक भी जो भी रामायण भागवत इत्यादि और कई पुराण जो भी कथाएं सुनी हो, उसमें आप खोजना शिव जी ने जिस जिसको जो जो करने के लिए मना किया है और उसने किया, तो उसमें उसका कल्याण नहीं हुआ। नारद जी को मना किया कि किसी को मत बोलना, नारद जी ने करा, तो देखिए नारद जी की क्या दशा हुई। आगे भी आप देखेंगे, सती को मना किया, सती माने नहीं, देखिए क्या परिणाम आया। तो आप अन्य पुराणों में देख ले, शिव जी ने जिस जिसको जो कहा है, जिस जिसने नहीं माना, उसका कल्याण नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके मन में किसी का भी नाम आए कि हाँ शिव जी ने इसको बोला था और इसने शिव जी की बात नहीं मानी, आप फौरन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको कुछ भी याद आए, हो सकता है मेरे ध्यान में न हो, लेकिन ज्यादातर मैंने जितना पढ़ा है या सुना है, शिव जी ने जिन जिन को मना किया है, उसने वह काम किया, तो उससे उसका कल्याण नहीं हुआ। यदि आपके ध्यान में हो तो मुझे बताइएगा कि शिव जी ने कहा कि ये मत करना, उसने किया और उसका अच्छा हुआ। तो फिर स्वयं कल्याण स्वरूप भगवान शिव उनकी बात की अवहेलना करी और शिव की माया ने ही आपको ऐसा फल दिया है, क्योंकि शिव ही है जो सभी कर्म के फल दाता है। शंकर भगवान ही गर्व को दूर करने वाले हैं। उनके सच्चिदानंद घन रूप से ही उनका जो बोध होता है निर्गुण निराकार है। शिव जी सत्व रज तम तीनों गुणों से परे है। ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों रूपों में शिव जी ही प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी शिव जी है। भगवान महादेव की महिमा समझाते हुए भगवान विष्णु ने श्री नारद जी को कहा कि निर्गुण अवस्था में जब होते हैं तब उनका नाम शिव होता है। वे ही परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उनकी सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा है। उनकी ही आज्ञा से मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं और उनकी ही आज्ञा के कारण स्वयं रुद्र रूप से संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप में सबके साक्षी है। अब आपको मैं एक सुंदर उपाय बताता हूं। अब सब संशयों को छोड़ दे और सबसे पहले तो आप भगवान महादेव की दिव्य स्तुति का गान करिए। भगवान महादेव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करिए, जिसमें महादेव के 100 नाम हैं। प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करिए, क्योंकि हे नारद जी, जो शरीर मन वाणी के द्वारा भगवान शंकर की उपासना करते हैं उसी को ज्ञानी या पंडित समझना चाहिए। तो नारद जी को भगवान ने कहा कि आप शतनाम स्तोत्र का पाठ करिए। उससे बड़े बड़े पाप, पहाड़ जितने भी बड़े पाप हो तो भी वो नष्ट हो जाते हैं। शिव नाम जो है वह दावानल है,
पर्वतों पर, पहाड़ों पर कितने ही पेड़ क्यों न हो, जंगल में जब दावानल लग जाए तो यह सारे जल करके राख हो जाते हैं। तो इसी तरह से कितने भी बड़े पाप क्यों न हो, शिव का नाम दावानल जैसा है, वह सारे पाप को जला के भस्म कर देता है। कई बड़े बड़े जंगल होते हैं लेकिन वो दावानल में भस्म हो जाते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। शिव नाम दावानल है। बड़े बड़े पाप को, यह जो पहाड़ है, यह सब पहाड़ों पर लगे हुए जंगल, उसको शिव नाम रूपी दावानल से भस्म किया जाता है। तो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने मुख से यह सारा वृतांत रखा है। तो इसका कितना बड़ा महत्व होगा आप देखिए, आप ही सोचिए। तो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते वे संसार सागर से पार हो जाते हैं, उसके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से भगवान महादेव की दिव्य महिमा गाई है विष्णु भगवान ने। और फिर कहा कि आप आनंदवन काशी जाइए, विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करिए, ब्रह्मलोक में उसके बाद जाइएगा और फिर वहां ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आप उनके हृदय से शिव महिमा के विषय में प्रश्न पूछेगा और वे बड़ी प्रसन्नता से शंकर भगवान का महात्म्य आपको सुनाएंगे। अभी जो मैंने आपको कहा वह सतनाम स्तोत्र भी आपको सुनाएंगे। और शिव आराधना में तत्पर रहिए और भगवान महादेव के आप भक्त हो जाइए। आप मोक्ष के भागी बनेंगे, आपका कल्याण होगा। तो इसके बाद में तो फिर नारद जी शिव तीर्थ में भ्रमण करने लगे और वहां जो दो रुद्रगण थे जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, दोनों भी आए हैं। तो उन दोनों को भी नारद जी ने उनके उद्धार की बात बताई है। और इसके बाद में फिर नारद जी ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के पास से भगवान शिव का चरित्र सुनते हैं। तो इस तरह से नारद जी का जो अभिमान था वो नष्ट हुआ और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए वह काशी गए हैं। वहां जाकर के भगवान शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ किया है और उससे शुद्ध होकर के फिर नारद जी ब्रह्मलोक में गए हैं और वहां जाकर के ब्रह्मा जी से विनित भाव में कहा है कि आप मुझे शिव चरित्र सुनाइए। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। कल फिर भगवान शिव के चरित्रों का दर्शन करेंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान शिव का नाम हम लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।